बोधिया के नेवतापुर गांव में रविवार को बहुजन हिताय एजुकेशन ट्रस्ट के अंतर्गत चल रहे अक्षय प्रोजेक्ट बोधिया के द्वारा शराब जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मनोज कुमार और गया से आए डॉक्टर SI अहमद उपस्थित थे। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। उसके बाद शराब नहीं पीने के लिए उपस्थित लोगों को जागरूक किया गया। वहीं चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मनोज कुमार ने शराब से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि शराब पीने से लीवर डैमेज हो जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति शराब का सेवन रेगुलर करता है तो आप देखते होइएगा कि वो शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है, उसका लीवर काम करना बंद कर देगा, धीरे धीरे उसका आँख पर इफेक्ट पड़ेगा, आँख से कम दिखाई देगा, वो व्यक्ति किसी काज का नहीं रहेगा। तो ये तो उसके शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये शराब से सिर्फ शरीर पर ही नहीं पड़ता, उसके परिवार पे भी इसका असर होता है। कोई व्यक्ति अगर शराब का सेवन कर रहा है तो जो भी कमाएगा वो मैक्सिमम पैसा वो शराब में खत्म कर देगा। वहीं संस्था के डायरेक्टर रकेल मोनिका मिशन ने कहा कि हमारे संस्था के बच्चे ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि शराब पीने वाले की घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती। साथ ही शराब पीने से सेहत का भी नुकसान होता है। So today we are here to create an awareness program against alcohol, the abuse of alcohol, and we see among the children in our school, in Akshay school, how many children are suffering, that the parents are drinking and domestic violence is taking place, and problems also in the village. I believe that it's not enough to prohibit or to ban alcohol. There's more need of awareness campaigns, especially in the villages, because these people have no access to be able to watch TV campaigns in TV. I mean, it has to be in the grassroots, really, and campaigns should take place in the villages if we really want to stop alcohol. वहीं संस्था के केयरटेकर रंजन कुमार सिंह ने कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम हार्ड वर्क करते हैं, अगर वो शराब नहीं पिएंगे तो उनका थकान खत्म नहीं होता है, लेकिन शराब के जगह हरी सब्जी, दूध, फल खाने से भी उनका स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने भी शराब नहीं पीने और शराब नहीं बनाने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में उपस्थित रंजन कुमार सिंह, इंद्रजीत कुमार के अलावा सभी गणमान्य लोग मौजूद थे। आज का कार्यक्रम था ये शराब के जागरूकता के लिए अक्षय प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा प्रोग्राम किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चे एक छोटा सा ड्रामा किए ताकि बच्चे लोग के जो मम्मी पापा हैं वो इन ड्रामा से सीख सकें कि शराब पीने से क्या क्या नुकसान है, क्या दिक्कत होती है, लीवर में क्या प्रॉब्लम होती है, घर में किस तरह के लोग लड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज इस दिन शुभ दिन पे हमारे बोधिया के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर मनोज कुमार हैं, उनको हमारे प्रोजेक्ट के द्वारा इन्विटेशन दिया गया था एज ए चीफ गेस्ट के रूप में। एक डॉक्टर गया के एक डॉक्टर हैं डॉक्टर SI अहमद, उनको एज ए गेस्ट स्पीकर के रूप में बुलाया गया था ताकि वो अल्कोहल पे ज़्यादा से ज़्यादा संदेश दे सकें, ताकि ये संदेश सभी हमारे स्कूल के बच्चे के गार्जियन के पास पहुँचे और उन्हें शराब पीना बंद करें और समाज में शांति का माहौल बना कर रखें। आज ये अक्षय प्रोजेक्ट के द्वारा जो नेवतापुर में कार्यक्रम किया गया है, शराबबंदी पर जो अवेयरनेस फैलाया गया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है इस संस्थान का, और मैं शुभकामना देता हूँ इस संस्थान को। ये ऐसे कार्यक्रम और भी जगहों पे जहाँ भी ऐसा लगता हो कि शराब के प्रति लोगों को जागरूक करना है, उस जगह कार्यक्रम करें और हम लोग का सहयोग उसमें रहेगा। मैसेज यही है कि शराब के बारे में सब कोई जानता है कि इससे क्या नुकसान होना है, उसके बावजूद भी हम लोग उसका सेवन कर रहे हैं। तो इस चीज़ को दूर करना है कि हमें सेवन नहीं करना है शराब से, जिससे क्या लाभ है वो आप देखे होंगे, सब बच्चों के द्वारा बताया गया और हमको लगता है कि बहुत अच्छे से इस चीज़ को बताया गया है। तो मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को और प्रचार प्रसार हो कि शराब हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे आमदनी के लिए, हमारे घर परिवार के लिए नुकसानदायक है।
और इससे जितना हम दूर रहें उतना ही हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज स्वस्थ रहेगा और तरक्की करेगा। भांते प्रज्ञापाल चक्रवर्ती की याद में आज बोधगया के वज्र बोधि सोसाइटी में संगदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आसपास के स्थानीय मंदिरों के बौद्ध भिक्षु शामिल होकर पूजा अर्चना की है। उसके बाद भांते प्रज्ञापाल चक्रवर्ती के फोटो पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया गया। इसके अलावा उपस्थित सभी बौद्ध भिक्षुओं के बीच संगदान कराई गई। इस अवसर पर भंते राहुल ने कहा कि हम अपने गुरु प्रज्ञापाल चक्रवर्ती की याद में आज बौद्ध भिक्षुओं के साथ पूजा अर्चना कर उनको नमन किया। इसके अलावा उपस्थित बौद्ध भिक्षुओं के बीच संगदान कराई गई। बौद्ध परंपरा के हिसाब से भंते जी का 10वां है और इनका परिवार के कोई सदस्य तो नहीं आए, इसलिए हम बौद्धों ने मिलकर जिनका संपर्क था तो पहले बांग्लादेश किया, फिर बर्मा मंदिर में रहते थे तो उन्होंने किया, फिर हमने इनका एक अस्थि कलश को लेकर एक स्तूप बना दी ताकि हमारा यादगार बना रहे। वज्रबोधि के साथ इनका बहुत संबंध था, शुरुआती दिनों से भी संबंध रहा है। उसको लेकर हमने सोचा कि ये तो कलकत्ता के निवासी थे, ब्राह्मण परिवार से जन्मे हैं, बहुत भिक्षु बन गए थे, वैसे से चार्टर्ड अकाउंटेंट। बोधगया मठ प्रांगण में बीते शुक्रवार को दो पक्षों में झगड़ा हो गई थी। शुक्रवार को करीब 8 बजे साधुओं के बीच घमासान लड़ाई हुई थी, जिसके बाद एक साधु का सर फट गया था। घायल साधु को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार कराया गया। इस मामले में बोधगया मठ के महंत रमेश गिरी ने रविवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि मैं इस मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया हूं और मारपीट करने वाले साधु पर कार्रवाई की मांग की है। महंत रमेश गिरी ने आवेदन में यह भी लिखा है कि मेरे साथ रहने वाले रत्नेश्वरानंद एवं मुझसे मिलने के लिए कृष्णागिरी और रवि गिरी आए थे, जो मठ के कोठार में बैठकर मेरा इंतजार कर रहे थे। उसी बीच अचानक विवेकानंद, सत्यानंद, आत्मानंद, अच्युतानंद, शशि और मनीष हाथ में लोहे का रड और लाठी तथा धारदार हथियार में मारपीट करना शुरू कर दिया और लोहे के रड से रत्नेश्वरानंद का सर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में मैंने वरीय पुलिस अधीक्षक के पास गुहार लगा चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हरिद्वार से महात्मा लोग आए थे। हमने एक दो महात्मा को ऊपर कमरा दिया था, वो भी हमारी महात्मा का कमरा था। उनको कहा कि रात भर इन लोगों को जो है रहेंगे, इनको कमरा दो। तो उसी को उन्होंने भगा दिया। अब भगा के दिया, फिर नीचे आए, नीचे बात करके उनको बहुत सारे मार मारी और एक महात्मा का सिर भी फटा और मुक्का से मार दिया उन लोगों को। राड से मारा, क्या खून हुआ था कल। अच्छा, हम लोग जो है पुलिस लोगों में आवेदन दिया, तभी उसका कोई सुनवाई नहीं। आवेदन जस का तस पड़ा है, कोई भी उसका कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। क्या कारण है कि वहाँ गलत ढंग से जो बोधगया मठ की परंपरा के अनुसार नहीं है, लोग वो मठ की कब्जा करने के लिए सन्यासी के भेष में यहाँ आकर रह रहे हैं और अपनी एक बहुत बड़ा टीम बना रहे हैं। उनसे लड़ाई हुई। महाराज जी स्वयं यहाँ के बचपन से रहकर पढ़ाई लिखाई करके यहाँ के महंत बने हैं और इनके सानिध्य में रहने वाले लोगों को साथ हमेशा ऐसा अन्याय किया जाता है। जब इनके भक्त और इनके शिष्य आते हैं, उनको यहाँ रहने का कोई वजूद नहीं है, ऐसा वो लोग बोलते हैं। और इनके ही जो ये बोधगया मठ है, ये निरंजनी अखाड़ा से संबंधित मठ चलता है और निरंजनी अखाड़ा के 2 सचिव और वहाँ के 2 संत आए हुए थे। महाराज जी को संरक्षक पद मिलने के बावजूद इनको दर्शन करने आए थे। एक दिन की मोहलत मांग रहे थे, जो कि रहने के लिए होटल में व्यवस्था किया गया। भोजन के लिए लोग रुकने नहीं दिए। हम बोले कि 8 बजे भोजन हो जाएगा और चले जाएंगे। सचिव महोदय बाहर थे, 2 लोग मेरे साथ बैठे हुए थे। इसके बावजूद भी ऊपर से सब गुंडा तबका का साधु भेष में आकर और सब हमारे ऊपर खुद मारने लगा। हम कभी सोच भी नहीं सकते साधु ऐसा कभी हाथ छूटता है साधु पर। और कुछ और अपने गुंडा तबका के लोकल लोगों को रखा है, जिसका नाम शशि है, मनीष है, और वो जो साधु भेष में है आत्मानंद है, अच्युतानंद है, विवेकानंद के नाम से जाना जाता है, सत्यानंद के नाम से जाना जाता है। ऐसे अनन्य प्रकार के लाकर बाहर से भरा हुआ है, जिसके चलते बोधगया मठ की स्थिति खराब है। इसलिए मैं सरकार से चाहूँगा कि जो सरकार के पास लिस्ट है
जो 10 सन्यासियों का जो लिस्ट महाराज ने पहले दिया था या जो कमेटी के पास है, उस कमेटी के द्वारा जो 10 सन्यासियों का लिस्ट है, केवल उसी सन्यासी को रखा जाए, अन्य सन्यासी को रखने का कोई अधिकार नहीं, न कमेटी को और न किसी को। अभी कितने सन्यासी मठ में मौजूद हैं? अभी वर्तमान बोधगया मठ के अनुसार कोई सन्यासी नहीं है। महाराज स्वयं बाहर निकले हुए हैं, एक सबको भगाया, पुराने सारे सन्यासी को भगाया जा रहा है। और ये भी मालूम है कि जब इन लोग का कब्जा होगा तो पुजारी पंडित को भी सब भगाने की प्लानिंग है, ताकि एक नई व्यवस्था यहाँ दी जाए। जितने लोग हैं कोई अखाड़ा से संबंधित नहीं है, इसलिए हम चाहेंगे कि निर्जनी अखाड़ा का मठ है और निरंजनी अखाड़ा स्वयं इसका संचालन करती है और आज भी करेगी। इसलिए अखाड़ा के अध्यक्ष महोदय से बात हो रही है, सचिव महोदय आए हुए हैं, निरंजनी अखाड़ा कभी इसको छोड़ने नहीं जा रहे हैं। गया जिले के नक्सल प्रभावित इमामगंज थाना क्षेत्र के दुखदपुर गांव के समीप जंगल से पुलिस ने एक हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा भी पुलिस ने बरामद की है। गिरफ्तार नक्सली की पुलिस को कई मामलों में तलाश थी। इस मामले में एसएसपी गया हरप्रीत कौर ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इमामगंज थाना क्षेत्र के दुखदपुर गांव के समीप स्थित जंगल में इकट्ठा हुए हैं, जिसके बाद सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ एवं जिला पुलिस के द्वारा उक्त जंगल में सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान नक्सली अशोक सिंह भोक्ता को पुलिस ने जंगल से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही नक्सलियों के द्वारा छुपाए गए एक बोरे से भी अधिक AK-47, एक इंसान व लगभग 400 राउंड जिंदा कारतूस, 7 मैगजीन, लेवी के 1,14,000 रुपये नगद, बाकी टाकी, 10 मोबाइल, हार्ड डिस्क, पिट्ठू बैग सहित भारी मात्रा में अन्य सामान भी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार नक्सली अशोक सिंह भोक्ता की तलाश पुलिस को कई मामलों में थी, उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि मौके से कई नक्सली भागने में सफल रहे, जिनकी तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नक्सली अशोक सिंह भोक्ता गया जिले के नक्सल प्रभावित बाके बाजार थाना क्षेत्र के कोटनीवा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। ये देखिए, कल इन्फॉर्मेशन मिला था मुझे कि कुछ जो नक्सली हैं वो थाना इमामगंज अंतर्गत ग्राम दुखदपुर में कुछ लोग जमा होने की सूचना थी। तो उसी में टीम यहाँ से गठित किया गया सिटी एसपी के नेतृत्व में, जिसमें एसडीपीओ इमामगंज थे, एसएचओ इमामगंज थे और तकनीकी शाखा के हमारे लोग थे। साथ में एसएसबी के यूनिट्स थे, एसटीएफ था। इन लोगों ने रेड किया और साथ में फिर वहाँ पे सीआरपीएफ ने भी ज्वाइन किया। तो सभी का एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ वहाँ पे। उस ऑपरेशन में हमने जो पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने और एसटीएफ ने एक नक्सली अशोक सिंह भोक्ता उसको पकड़ा। उसके पास से एक इंसास राइफल, 125 राउंड और 3 मैगजीन इंसास के पकड़े गए और उसी में फिर सर्च अभियान चला। तो सर्च अभियान में एक AK-56 असॉल्ट राइफल मिला जो चाइना मेड है, एक AK-47 दूसरा एक राइफल मिला, AK-47 का 232 लाइव राउंड्स मिला, उसके 3 कारतूस 3 मैगजीन मिले हैं और 1,14,000 लेवी कैश मिला है जो लेवी से इन लोगों ने वसूल किया था। डेटोनेटर्स के तार मिले हैं, मोबाइल मिले हैं। मोबाइल टोटल हैं 8 छोटा मोबाइल है, 2 बड़ा मोबाइल है और हार्ड डिस्क मिला है, बैटरी मिला है, मेमोरी कार्ड मिला है, डायरीज़ मिली हैं और भी बहुत सारा सामान बरामद हुआ है। तो उसमें काफ़ी सफल ऑपरेशन रहा है कल का। इसमें जो नक्सली पकड़ा गया है, बाकी भी सामान जो यहाँ पे मिला है उसका लिस्ट आप लोगों को दिया गया प्रेस विज्ञप्ति में, जिसमें इसका टैब भी है, एक फूट थ्रू है, पॉकेट डायरी है, फोल्डिंग चाकू है, मेमोरी कार्ड है, पिट्ठू बैग है, बैटरी है जो मैंने आपको बताया। ये जो नक्सली पकड़ा गया है इसका क्रिमिनल हिस्ट्री अभी 3 केसेस अभी हमारे पास हैं, बाकी भी जो है क्रिमिनल हिस्ट्री हम और इकट्ठा कर रहे हैं। डुमरिया में 2 केसेस हैं इस पे जिसमें नेम्ड एक्यूज्ड है और मदनपुर औरंगाबाद में इसके ऊपर एक केस दर्ज है UAPA के अंतर्गत ही। तो ये काफ़ी एक्टिव नक्सली था। जो यहाँ पे मिला है उसका लिस्ट आप लोगों को दिया गया प्रेस विज्ञप्ति में, जिसमें इसका टैब भी है, एक फूट थ्रू है, पॉकेट डायरी है, फोल्डिंग चाकू है, मेमोरी कार्ड है, पिट्ठू बैग है, बैटरी है जो मैंने आपको बताया। ये जो नक्सली पकड़ा गया है इसका क्रिमिनल हिस्ट्री अभी 3 केसेस अभी हमारे पास हैं, बाकी भी जो है क्रिमिनल हिस्ट्री हम और इकट्ठा कर रहे हैं।
डुमरिया में 2 केसेस हैं इस पे, जिसमें नेम्ड एक्यूज है, और मदनपुर औरंगाबाद में इसके ऊपर एक केस दर्ज है यूएपी एक्ट अंतर्गत ही। तो ये काफ़ी एक्टिव नक्सली था वहाँ पे, और काफ़ी केसेस में वांटेड था। तो अभी तक तो यही है, लेकिन बाकी और भी हम लोग इन्फॉर्मेशन बाकियों के बारे में एकत्रित कर रहे हैं। पार्टी में क्या रैंक था इनका? ये एक दस्ता बनाया हुआ था, दस्ता का ही एक मेंबर था। तो दस्ते इन लोगों के अलग अलग दस्ते काम करते हैं सब जगह पे, जो पता चला है अभी तक इसके इंटेरोगेशन में। तो उसी दस्ता का एक ये मेंबर था, और ये पिछले 3-4 साल से सक्रिय था। किस क्षेत्र में एक्टिव थे ये वहाँ पे काफ़ी नक्सलियों की थी, तकरीबन आधा दर्जन से ऊपर की सूचना थी। उसका भी हम लोग अभी और एक जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। ये लुटुआ, चकरबंदा, इधर जो हमारा गया औरंगाबाद बॉर्डर है, इसी में मेन ये लोग सक्रिय थे। क्या ये एक्सेप्ट किया कि कोई बड़ी घटना का अंजाम दिया हो? हाँ, बाकी लोग अभी फरार हैं, उसके लिए भी हम लोग अभी अभियान चलाएंगे। और ये जैसे मैंने बताया कि 3 केसेस अभी जो आए हैं जिसमें ये संलिप्त रहा है, तीनों में नेम्ड एक्यूज्ड है। बाकी और भी क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग इसका इकट्ठा कर रहे हैं। ये कार्रवाई कब की गई, आज या कल? ये कल शाम की कार्रवाई है, कल रात की। किस संगठन से ये जुड़े हुए थे? ये नक्सल्स ही हैं, माओइस्ट हैं। नक्सल में बहुत सारे उस क्षेत्र में काम करते हैं, किस संगठन से? भाकपा माओवादी हैं या फिर और? हाँ, भाकपा। मोनवार में जो 4 लोगों की हत्या हुई जिसमें ये शामिल है, उसका भी हम लोग इससे पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में भी इसने इन्फॉर्मेशन दिया है कि कौन कौन लोग उसमें एक्चुअल में कैसे प्लान हुआ, तो वो जानकारी मिली है। अभी 2 दिन पहले भी मैं गया और झारखंड की औरंगाबाद की बॉर्डर पे भी गोलीबारी हुई थी, जिसमें भारी संख्या में बरामद किया गया था हथियार। उसमें भी संलिप्तता थी क्या? उसमें भी इसने बाकी लोगों के नाम बताए हैं जो लोग उसमें शामिल हैं, और उसमें भी अभी बहुत अच्छा ऑपरेशन वो वाला भी रहा, उसमें भी काफ़ी अच्छी बरामदगी हुई है फोर्सेस के द्वारा। बाकी इसका एरिया का जो है कि हम लोग इस पूछताछ अभी कर रहे हैं, कंप्लीट अभी हमारे पास पूरी जानकारी भी एकत्रित नहीं हो पाई है, अभी इंटेरोगेशन इसका चल रहा है। तो बाकी जो जैसी इन्फॉर्मेशन मिलेगा आप लोगों को बता देंगे। ये हथियार जो है वो डंप करके रखा गया था या फंक्शनिंग है? नहीं, ये फंक्शनिंग हथियार है, वो लोडेड था, लोडेड हथियार था। ये फंक्शनिंग हथियार है, वो लोडेड था, लोडेड हथियार था, फंक्शनिंग है, प्रॉपर वर्किंग हथियार है। अशोक सिंह भोक्ता कहाँ का रहने वाला है? ये लुटुआ का रहने वाला है, जिसके घर से कोठेलवा गांव है इसका। ये है ये पिता जगतलाल भोक्ता, ग्राम कोठेलवा, थाना बांके बाजार, जिला गया। तो ये किसी घर से बरामद हुए हथियार या कहीं और से? हाँ, घर से। घर से? किसके घर से बरामद? वहीं पे उनके एक्सपोर्टर हैं, लालो देवी करके, उसके घर से मिले हैं। वो हिरासत में या नहीं, वो अभी भाग गई है। वो भाग गई। ठीक है।